ड्रामा सीरियल कलंदर में आज के एपिसोड में दुर्योधन की सास से कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दुर्योधन कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे फिर भी तुम्हारे चेकअप के लिए लेकर जाना पड़ेगा। वो उसे अस्पताल ले जाती हैं और वहाँ जाकर उसे जगह बिठा देती हैं और कहती है कि मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। दुर्योधन वहाँ बैठ जाती है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, वो बाहर से घूम के आ जाती है और आगे कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बच्चे की कंडीशन बहुत ख़राब है, बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए तुम्हें किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया जाए। दुर्योधन कहती है कि लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। वो कहता है, आगे से उसकी सास कहती हैं कि तुम्हें ज़्यादा पता है कि डॉक्टर को ज़्यादा पता है, डॉक्टर्स ने कहा है ना कि तुम्हें किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। चल अब घर चल, मैं तुझसे तेरे तायाबू से बात करती हूँ। दुर्योधन घर आती है तो आगे वो भी बड़ा परेशान हो जाती है, तो वो सोचती है कि मैं क्या करूँ। वो आंटी कह रही है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे बच्चे को मसला हो सकता है। वो बड़ी परेशान हो जाती है, तो उसकी सास कहती हैं कि दुर्योधन तू क्या कर रही है, तू फिर कामों में लगी, इधर आके बैठ मेरे बेटे, तो मैं तुझे अंडे खिलाती हूँ, फल खिलाती हूँ, तेरी तबीयत नहीं ठीक है, तुम आराम करो, बस कोई काम ना करना। वो दुर्योधन को आराम करने के लिए बिठा देती हैं और कहती हैं मैं तेरे तायाबू से बात करके आती हूँ। उसके तायाबू बंद आते हैं तो उन्हें कहती है कि दुर्योधन की तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं उसके चेकअप के लिए गई थी, डॉक्टर ने कहा है कि उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, उसका चेकअप करवाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि हो है, अब क्या करें हम। तो आगे से कहते हैं कि मैंने तबरेज़ से बात कर ली है, तबरेज़ ने कहा है कि वो गाड़ी भिजवा देगा और उस गाड़ी में बैठ के मैं और दुर्योधन वहाँ चले जाएंगे और वो शहर में किसी बड़े डॉक्टर को चेकअप करवा देंगे। वो उसके तायब कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, चल ठीक है, फिर मेरे 2-4 सूट रख दे, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। वो कहती है कि आप क्या करेंगे जाके, आप का दामाद आया हुआ है, आप उसको टाइम दे, मैं चली जाऊँगी दुर्योधन को लेके, बस इसका चेकअप करवा के वापस आ जाऊँगी। वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम चले जाना, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। दूसरी तरफ उसका दबान यानी कि जूही का बेटा बड़ा ही लालची होता है, वो आता है तो आके कहता है कि देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे तीनों भाइयों की मोहब्बत एक तरफ और मेरी मोहब्बत एक तरफ, मेरी मोहब्बत का पलड़ा फिर भी हमेशा भारी ही रहेगा, मैं तुमसे इंतहाई मोहब्बत करता हूँ। देखना हमारी ज़िंदगी जब हम अमीर हो जाएंगे ना, मैं सारा पैसा तुम पे लुटाया करूँगा, सिर्फ तुम पे ही निछावर किया करूँगा, सिर्फ तुम ही मेरी मंजिल हो, और मैं किसी की तरफ देखता भी नहीं हूँ मुँह उठा के। अच्छा, तो वो आगे से पूछती है, जी पूछते हैं कि ये बताओ कि जब हमारी रकम मिल जाएगी तो इस रकम का हमने करेंगे क्या। वो कहता है कि मैं सेकंड हैंड गाड़ियाँ लेके उनको बेचूंगा, इससे काफ़ी प्रॉफिट हासिल हो जाएगा और बड़ा फ़ायदा होगा इससे हमें। जूही कहती है कि हाँ चलो ठीक है, ये लो तुम्हारी पहली किस्त, बाकी रकम भी तुम्हें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पैसे मिल जाएंगे। वो जब पैसे देखता है तो कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह रहा था कि मैंने एक शहज़ादी से शादी की है, तुम एक शहज़ादी हो, तुम एक रानी हो, उसकी बड़ी तारीफ़ें करता है। और जूही तारीफ़ सुन के पागल हो जाती है। फिर वो कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरे घर वाले सारे तुम्हें बड़ा याद कर रहे हैं, मेरी बहन भी तुम्हें बहुत याद कर रही है, जब से मैंने तुम्हें अपनी बहन को बताया कि तुम इतने कीमती महंगे महंगे उसके लिए गिफ्ट लेके आई हो, तो तुम्हें बेचैनी बहुत ही बढ़ गई है, तो तुम्हें और ही बहुत याद कर रही है। तो आगे से जूही कहती है हाँ तभी वो मुझे ज़्यादा याद कर रही होंगी। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो वैसे भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। तो जूही कहती है अच्छा चलो ठीक है। तो आगे से वो उसका दामाद कहता है कि चलो तुमने मुझे आज खाने पानी का कुछ पूछा ही नहीं, मुझे कुछ खिलाना पिलाना भी है कि ऐसे ही भूखा वापस भेज देना। जूही कहती है अच्छा अच्छा ठहर जाए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। जाती है तो कहता है कि हाँ कुछ ढेर सारा लेकर आना, मुझे तो शदीद भूख लग रही है। जूही खाना बनाने चली जाती है। वहाँ दुर्योधन की सास उसे लेकर शहर पहुँच जाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो जूही दुर्योधन इतना बड़ा घर देख के बड़ा परेशान हो जाती है, कहती इतना बड़ा घर। तायम्मी कहती हैं हाँ ये मेरे तबरेज़ का घर है। जब वो अंदर आते हैं तो वहाँ तबरेज़ की बीवी सुंबल, उसकी दोस्त, उसके आपा खड़े होते हैं। तो वो कहती है कि देखो अधन ये तबरेज़ की बीवी है, सुंबल ये उसकी दोस्त है, उनसे सलाम करो। तो अदन उसको सलाम करती है। सुंबल कहती है कि अच्छा ये है दुर्योधन। तो वो कहती है कि हाँ ये है दुर्योधन। तो वो कहती है कि जूही बड़े सुंबल बड़े नफरत से अदन की तरफ देख रही होती है। देर में अदन के पापा सुंबल के पापा भी आ जाते हैं। तो वो कहती है कि ये देखो ये सुंबल के पापा हैं, इन्हें सलाम करो। अदन उनको भी सलाम करती है। तो वो कहती है कि अच्छा चले बताएं आपने हमारा कौन सा कमरा सेट करवाया है। तो सुंबल के पापा कहते हैं कि इस कमरे में इनको ले जाओ। सो वो कहती है कि अच्छा ठीक है। तो वो जाते जाते कहती है कि हमारे लिए चाय गर्म अंडे और फल वगैरह का भी इंतज़ाम कर देना, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं ना है, तो हम वहाँ जा रहे हैं आराम करने के लिए। जब वो वहाँ चली जाती है तो उसके पापा सुंबल को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा हौसला करो, तुमने सिर्फ हौसला ही करना है।